ओम शांति। आज सबसे बड़ी बात कि हमारे पास 3-4 मिथ्स हैं जो गलत फहमियाँ हैं। जैसे बहुत बड़ा सेटअप लगा हुआ है तो हमारे मन में सभी के मन में एक ही चीज़ आती है कि पैसा बाहर से आता है, विदेश से देता है। तो विदेश कोई ऐसा तो है नहीं कि जो आम का पेड़ लगा और सबको बाँट रहा है। विदेश से नहीं आता है, गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट देती नहीं है, लेती है। आपका पैसा वो सब ले रही है ना टैक्स के रूप में। यहाँ चार्ज कोई मेंबरशिप फीस नहीं है, कोई ये कॉर्पोरेट या कोई कंपनी नहीं है जो हम कहीं से लें या कहीं से दें। ये कई बार शुरू में हमने भी पूछा कईयों से प्रश्न। आज से कम 20 साल पहले जब हम भी शुरू में ज्ञान में चले थे कि आप अपने खर्चों को कहाँ से निकालते हो, आप फीस भी नहीं लेते हो, कम से कम कुछ तो फीस रखिए जो आपका खर्चा चले। तो दीदी ने बहुत प्यार से कहा कि हम कितना रखें, कि कितनी रखें हम, क्योंकि ये कितनी में ही फिर कन्फ्यूजन आ गया। तो दीदी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, समझाया उन्होंने कि यहाँ धन मांगा नहीं जाता है, भगवान ने हमें मांगना नहीं सिखाया है। जब हम मांगते नहीं हैं तो लोग अपने आप आकर के देते हैं। यहाँ वो नहीं देते जिनकी पॉकेट में है, पॉकेट बड़ी है। यहाँ वो देते हैं जिनका दिल बड़ा है। और जब बड़े दिल वाले, कुछ हम भी आए, आप भी आए, सब आए, सब कुछ चल रहा है खर्चा, लेकिन वो खर्चा कहाँ से निकलता है? बिल्कुल परिवार की तरह ही ये चलता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर टैलेंट डोनेशन है। क्या डोनेशन है? टैलेंट। यहाँ सब कुछ सर्विसेज फ्री। कि जब मकान बना था, मतलब जो भी आते हैं, जैसे जो नक्शा बनाने वाले आते तो वो फ्री में नक्शा बनाते। ऐसे जैसे वो ऐसा नहीं कहते कि हम चलो फ्री में कर देते हैं। जैसे आपका कोई सगा भाई आए तो वो आपके मकान में ये थोड़ी बोलेगा वो कि मैं आपका मकान फ्री में बनाऊंगा। आपसे बोलेंगे नक्शा बनाएं। तो ऐसे ही सारी चीजें वैसी होती चली गई। आपके तो 4 भाई होंगे, कोई कोई है तो कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है तो कुछ है। हमारे यहाँ तो अनगिनत भाई हैं, अनगिनत। उसके बाद कड़े कड़े से तला भरता है, कड़े कड़े से तला भरता है। यहाँ हम सब मिलकर के सहयोग करते हैं। मान लो हम इस संस्था में जुड़े और संस्था में आने से पहले कुछ बुराइयां थीं, कुछ ऐप थे या कुछ भी थे, कुछ खर्चे थे, वो वहां जाता था। जो ये जब मैं यहाँ पर आया तो वो बचा, तो मैं कहाँ डालूंगा, कहाँ डालूंगा? अगर ये फीस तय कर लेते, अगर ये लोग फीस तय कर लेते, जैसे दीदियां हैं वो फीस तय कर लेती, या हम लोग भी फीस तय कर लेते यदि, तो लोग फिर उतना ही डालते। जब इन्होंने मांगा ही नहीं तो हम उस धन को, उस धन सहित ही हम उस भंडारी में घुस जाते हैं। क्योंकि जब कोई मांगता नहीं तो हमारी फिर स्वेच्छा होती है कि कितना देना है हमें। इस तरीके से सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर वास्तव में अपना मैक्सिमम देते हैं। और यहाँ एक बहुत अच्छी खास बात है कि आप जब भी कुछ करेंगे तो ये भाव नहीं रहता है कि हम भगवान को दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, दान दे रहे हैं।
इस भाव क्या रहता है, हम जमा कर रहे हैं ईश्वरीय बैंक में और वो ब्याज सहित हमें मिलता है। ये तरीके से होता है। जैसे कोई प्रोग्राम होता है, अलग अलग सेवा केंद्रों पर भी होता है, तो सब मिलकर के ही उसको शेयर कर लेते हैं और खर्चा बच जाता है। जैसे कि किसी के घर शादी होती है तो सब करते हैं ना मिलकर, और सिस्टम होते। ऐसे जब यहाँ पर भी जब कोई प्रोग्राम होता है तो सारे इकट्ठे होते हैं और सब मिलकर के अपने अपने हिसाब से वो निकल करके आ जाता है। जैसे हम अपने परिवार में, जैसे हम अपनी माँ को ही धन देते हैं, तो हम ये सोचकर थोड़ी देते कि माँ ने हमारे लिए इतना खर्चा किया, कि खर्चा इतना किया तो हम उनको धन दें। माँ ने जब मुझ पर खर्चा करा, जब उसने हिसाब नहीं रखा, तो जब मैं खर्चा कर रहा हूं तो मैं हिसाब क्यों रखूं? तो ये परिवार के हिसाब से कि जब भगवान ने हमें सब कुछ दिया है तो फिर हमें सोचने की क्या जरूरत है, क्योंकि इसमें सभी का सब सहयोग होता है, तन का भी, मन का भी, धन का भी। तो इसमें बरकत आ जाती है। यहाँ 20,000 में काम हो जाता, जो बाहर 20 लाख में नहीं होता है। यही प्रक्रिया बाबा की है। इसलिए जब भी आप कुछ दें, उसके साथ मन जरूर लगा करके दें कि ये मेरी तरफ से सहयोग और ये मानवता के लिए, सेवा के लिए है, ये भगवान के घर में। तो फिर आप देखना उसकी बरकत आपके जीवन में। तो इस प्रकार से ये फंडिंग होती है। जैसे एक बार ज्ञान सरोवर बन रहा था, तो उस टाइम पर एक नए गवर्नर आए और बड़ी दादी जी से पूछा, जो चन्ना रेड्डी जी थे, तो उन्होंने आकर के कि इसमें मैं आकर के कुछ सहयोग देना चाहता हूँ। तो दादी जी ने समझाया कि भाई, मतलब उन्होंने पूछा कि भाई आप कैसे इसको बनाओगे? तो उन्होंने कहा कि हमारे भाई बहनों ने बताया है कि इसमें 45 करोड़ रुपया इतना लगेगा। ऐसा ऐसा उन्होंने बताया कि 3 साल में ये बन जाएगा। तो उन्होंने उस समय अपने सारे आईएएस, इंजीनियर, सभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाई कि आपको ये दादी जी आई, ये बताएंगे कैसे मैनेजमेंट ब्रह्मा कुमारी का चलता है। तो उन्होंने पूछा कि आपके पास इस समय अभी कितना धन है? उस टाइम पर उन्होंने बताया कि इसके लिए हमारे पास रखा हुआ है कुछ 15-18 लाख रुपया। तो उन्होंने कहा कि जब भी हमारे यहाँ कोई कार्य शुरू होता है तो हर सेवा केंद्र पर एक भंडारी रखते हैं, और उन भाई बहनों को कहा कि हर रोज 1 रुपया डालेंगे। कितना? 1 रुपया। तो फिर दादी ने कहा कि सेवा केंद्रों पर कितने लोग आते हैं? तो उन्होंने उस टाइम पर बताया कि 5 लाख भाई बहन आते हैं सभी सेवा केंद्रों पर। तो उन्होंने बताया कि ऐसे एक दिन में हमारे 5 लाख रुपए हो जाते, तो एक महीने में कितने होते हैं? तो एक महीने में कितना होगा? 1.5 करोड़। साल में 18 करोड़, एक साल में, और 3 साल में 54 करोड़। तो दादी जी ने बताया कि 9 करोड़ हमारा बच जाएगा। और उन्होंने हिसाब लगाया कि जितना आप बता रहे हैं, इसमें कम से कम 1 अरब से ज्यादा लगेगा गवर्नमेंट का खर्चा, और ये 10-12 साल से पहले नहीं होगा। तो फिर गवर्नमेंट ने पूछा कि यदि सब लोग 1 रुपया डालें, क्या गारंटी है? तो दादाजी ने कहा कुछ लोग 1 नहीं डालेंगे,
कुछ एक से ज़्यादा भी तो डालेंगे। ऐसे ही हम सब डालते हैं जब। हमने अपने जीवन में भी ये सीखा कि जैसे हमने देखा भी है कि मंदिरों में भी जैसे हमारे घर से कोई जाता माता-पिता कोई भी, तो भगवान पर जब फल चढ़ाते हैं तो सुंदर-सुंदर फल देख कर के उनको चढ़ाते हैं। और कुछ लोग डिडक्टिव लेकर के जाते कि कहीं ना चले तो चलो भगवान के पास तो चले जाएगा, तो सुंदर-सुंदर फल चलाते। तो वास्तव में कि जो सुंदर-सुंदर फल चढ़ाता है तो भगवान ने भी सुंदर ही बनाया है। इसलिए जब वो दिया, तो भगवान को जब हम इस हिसाब से चढ़ाते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, तो उसका बेस्ट क्या हो सकता है, ये आप देख लेना। इस प्रकार से बाबा की सेवा होती रहती है और भगवान का यज्ञ ऐसे चल जाता है। इसलिए सभी भाई-बहनों के सारे प्रश्न इसको सुनकर शायद समाप्त हो गए होंगे। ओम शांति।